सत्ताधारी दल के माननीय विधायक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है सभी मंत्री। इसके पहले भी उन्होंने आरोप लगाए थे कि हर मंत्रियों के घरों में छापे पड़ने चाहिए। बीजेपी के अंदर खाने, जेडीयू के अंदर खाने आग लगी हुई है। जेडीयू में प्रदेश कमेटी भंग है, अभी तक नहीं बना पाने की हिम्मत हुई है। क्या गुटबाजी है चरम पर। जो बीजेपी के ही माननीय विधायक ज्ञानू जी ज्ञान दे रहे हैं, ये सच है, ये साबित हो रहा है। जिस तरह से ये सरकार का गठन हुआ है उसी तरह से पतन होगा। आने वाले दिनों में देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व के साथ साथ मंत्रियों पर भी कई सवाल उठाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रवक्ता। सर, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जिस तरीके से बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल उठाया है और कहा है कि यहाँ जो नेतृत्व जिन्हें सौंपा गया है वो अपना कार्यों को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वरना बीजेपी जितनी शक्ति के साथ है कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती है। ये पहली बार उन्होंने नहीं उठाया है। उन्होंने इसके पहले भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी के माननीय मंत्रियों पर, बीजेपी के नेतृत्व पर, लेकिन ना तो बीजेपी नेतृत्व ने हिम्मत जुटा पाई उन पर कार्रवाई करने की और ना ही उनके बयानों को खंडन किया। इसका मतलब है ज्ञानू जी के ज्ञान में दम है। जो बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी विपक्ष लगातार कह रहा है कि सत्ता में लूट मची हुई है, तो ये बात अब सत्ताधारी दल के माननीय विधायक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है सभी मंत्री। इसके पहले भी उन्होंने आरोप लगाए थे कि हर मंत्रियों के घरों में छापे पड़ने चाहिए। बीजेपी में हिम्मत है तो या तो कार्रवाई करे या फिर ये स्वीकार करे। हम लोगों की बातों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आरोपों पर तो मजाक बनाते हैं, लेकिन अब तो सत्ताधारी दल के विधायक ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ज्ञानू जी को देर सबेर ये ज्ञान आ गया कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है बिहार में। साफ साफ कह रहे हैं कि 2024 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यही चलता रहा। तो ये 24 में तो अभी दिल्ली दूर है, लेकिन अभी तो खामियाजा नए वर्ष में देखिए क्या खामियाजा और क्या नुकसान होगा। बीजेपी के अंदर खाने, जेडीयू के अंदर खाने आग लगी हुई है। जेडीयू में प्रदेश कमेटी भंग है, अभी तक नहीं बना पाने की हिम्मत हुई है। क्या गुटबाजी है चरम पर। और बीजेपी का हाल देखिए, कभी कोई बीजेपी का माननीय मंत्री कहता है कि अफसर नहीं सुन रहा, अफसरशाही है। जेडीयू के मंत्री मदन सहनी जी रो रहे थे, अब ज्ञानू जी तो लगातार हमलावर हैं। आखिर ये सरकार में ये सब हो क्या रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर सत्ता की मलाई खाने के लिए एकजुट है। इनको बिहार की जनता की भलाई की चिंता नहीं है। एन केन प्रकारेण सारे तिगड़म लगा दिए, सत्ता हासिल कर लिया, लेकिन हो क्या रहा है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को इसका जवाब देना चाहिए, नहीं तो बीजेपी का नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। हिम्मत है तो कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो ये स्वीकार जो हम लोग आरोप लगातार लगा रहे हैं और अब जो बीजेपी के ही माननीय विधायक ज्ञानू जी ज्ञान दे रहे हैं, ये सच है, ये साबित हो रहा है। वो तो कह रहे हैं हेन तेन करके मंत्री तो बन गए, और जिस तरीके से मंत्री बने हैं घूसखोरी और कहीं ना कहीं वसूली जो है वो चरम पर है। अभी एक माननीय विधायक नहीं है, लंबी फहरिस्त है। आगे आगे देखिए, और कई गंभीर आरोप जो लगातार तेजस्वी यादव जी कह रहे थे विधानसभा में और आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये सरकार कहती है दोषियों को हम नहीं बचाते, निर्दोष को नहीं फंसाते। तो अब तो ये कई बार हम लोगों ने साबित करके साक्ष्य प्रमाण के साथ तेजस्वी जी ने दिया है कि ये दोषियों को बचाती है, निर्दोष को फंसाती है। अब भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई अफसर नहीं सुन रहा किसी का, कोई जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं है। ये सारी बातें अब सत्ताधारी दल के माननीय विधायक नेता भी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव जी के दावों में दम है और जो आक्रोश है और बढ़ेगा,
इनकी संख्या और बढ़ेगी। अच्छा, लूट खसोट जो मचा है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब कुछ जान के भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जेडीयू और बीजेपी में जो ये नुरा कुश्ती चल रही है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही चल रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बीजेपी पर हमला करवाना होता है तो वो भी पात्र ढूंढते हैं। अब बीजेपी के कई पात्र हैं जो जेडीयू पर गाए बगाए हमला करते रहे हैं। अब आप सोचिए, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी नीतियां अलग अलग, वो एक दूसरे की बुराई में लगे हुए हैं, तो सरकार में क्या हो रहा है? जनता का तो कोई काम नहीं हो रहा है। जनता चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई सुनवाई नहीं। सड़कों पर नौजवान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, जिनकी नियुक्ति होनी है उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो सरकार के अंदर खाने भारी बवाल मचा हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह से ये सरकार का गठन हुआ है उसी तरह से पतन होगा। आने वाले दिनों में देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए, हम तमाम तस्वीरों से लगातार अपडेट भी करते रहेंगे कि आगे आगे होता है क्या। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।